बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ्राइज़, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने फ्राइज़ मतलब कि पटैटो ले लिए हैं और ये मैंने लंबे लंबे इस तरीके से काट लिए हैं। और ये तकरीबन मेरे पास 14 पटैटोस थे, क्योंकि बहुत छोटे थे मेरे पास। आपके पास बड़े हों तो 10 ले लीजिएगा। उसकी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के ले लिए हैं और 3 ही चम्मच मैंने इसके अंदर मैदे के ले लिए हैं। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मसाले। वो मसालों में मैंने लिया है आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, काला नमक है ये, और तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मेरे पास चाट मसाला है, और ये 3 चम्मच के करीब मेरे पास सूखा धनिया है। ठीक है जी। और हम फिर इसको अब हम इस फ्राइज़ को क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे और छन्नी में छान लेंगे, और उसके बाद हम इसको पंखे के नीचे किसी भी चीज़ के नीचे रख कर और इसको सुखा लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। सुखाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। ये देखिए, जो मसाले हमने बनाने हैं वो देखिए, ये जो मैंने मसाले आपको अभी बताए थे, ये सारे मसाले मैं यकजा कर लूँगी, सारे एक साथ इनका एक मसाला बना लूँगी। ये देखिए, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे चम्मच से मिक्स। ये देखिए, ये एक मसाला बन गया है। अब हम जब फ्राइज़ बना लेंगे, अपने फ्राइज़ का प्रोसीजर पूरा करेंगे, तो फिर हम इसके अंदर ये मसाला ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जब हमारे बिल्कुल सूख जाएंगे पोटैटोस, तो हम उसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर और ये हमारा आ गया मैदा, ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम यकजा कर लेंगे और फिर हम ये अपने फ्राइज़ के ऊपर लगाएंगे। और फिर लगाने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ हमारे फ्राइज़ जो हैं वो सूख जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, हमने इसके अंदर ये डाले कॉर्नफ्लोर और जो मैंने आपको मैदा दिखाया था, जो हमने दोनों साथ में करके रखा हुआ था। ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये सारे पोटैटोस, ये देखिए, ये सारे पोटैटोस को लगा लूँगी इस तरीके से। थोड़ा सा पोटैटोस को सुखा लीजिएगा और फिर इस तरीके से उसको अच्छे तरीके से सारे इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा। इससे जब हम फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, ठीक है जी। ये सारा हो गया। अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। ये देखिए, ऑयल मैंने गरम रख लिया था और तकरीबन ये सरसों का ऑयल है, तो मैंने थोड़ी देर पहले रखा था गरम, ताकि ये इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर अपने पोटैटोस फ्राई करेंगे। ये देखिए, आधे पोटैटोस मैं अभी डालूँगी, आधे बाद में, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो। वरना फिर ये ऐसा हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएंगे तो ये फ्राई अच्छे तरीके से नहीं होंगे। अब मैं आपको बीच बीच में से दिखाती रहूँगी कि ये किस तरीके से फ्राई होंगे। ये देखिए, हमारे पोटैटोस ये देखिए कितने प्यारे लुक में आ रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, बस अब मैं थोड़ा सा इसको और फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। ये देखिए, अब हम इसको निकालेंगे और फिर दूसरे डालेंगे ताकि वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ, ऐसे निकाल रही हूँ ताकि इसका ऑयल बिल्कुल नीचे चला जाए। नीचे मैंने एक मतलब कि आप कह लें कि प्याला रख लिया, बाउल रख लिया है मैंने, तो इससे ये होगा कि सारा ऑयल जो है इसका निकल जाएगा। और ये वाले जो हैं ये मैं निकाल के इसके अंदर डालती रहूँगी इस तरीके से। देखिए, अब हम दूसरे डाल रहे हैं अपने, जिसको हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा लगा के रखा था। सारे डाल दिया मैंने इसके अंदर। इससे हम इसको फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे। अब ऑयल ज़ाहिर सी बात है वो ठंडा हो गया, क्योंकि जो हमारे पोटैटोस हैं वो बिल्कुल ठंडे थे। अब थोड़ी देर लगेगी इसको हीटअप होने में, फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने अपने फ्राइज़ इसके अंदर डाले। अब ये जो मसाला है ये हम इसको ऐसे डालेंगे गरम गरम के ऊपर, ताकि ये मसाला इसको
चिपक जाए बिल्कुल इसके साथ। अब इसको इस तरीके से सारे को मैं मसाला लगा दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, लुक आ रहा है। खाने में ये इतने क्रिस्पी होते हैं, आपको बहुत समझ में आएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मसाला आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ऐड करना चाहते हैं। मैंने आपको मसाले की क्वांटिटी बता दी थी सारी। ये देखिए, अब मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए इसका फाइनल लुक, और आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। ठीक है जी, बहुत आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, अब चलती हूँ, अगली दफ़ा आऊँगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।